अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और मॉर्निंग से ही व्लॉग शुरू हो गया था और ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा था। तो सिंपल सा ब्रेकफास्ट था। मैंने जल्दी से अंडे फ्राई कर लिए, ब्रेड गर्म करने रख दी थी। साथ ही मैंने सोचा कि फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ, क्योंकि अनाया भी उठी हुई थी तो वो शौक से खा लेती हैं। साथ ही तैयबा भी आ गई थी। मैंने सोचा कि इसके लिए भी नाश्ता बना देती हूँ। जो जो उठता जाता है ना, उसके लिए सुबह नाश्ता बन जाता है। तो ख़ास तौर पे ये फ्रेंच टोस्ट जो है ना, बहुत ही ईज़ी हो जाते हैं। बच्चे अगर जिसने खाने हैं तो वो जल्दी से आप बना के उनको दे देते हैं। मैं तो खैर इस तरह बनाती हूँ कि अंडे लिए हैं, उसमें शुगर डाली है, साथ आप दूध ऐड कर दें। जब दूध मतलब नहीं पसंद कर रहे तो कंडेंस मिल्क डाल दें। तो कंडेंस मिल्क से बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार बनते हैं। तो जब आप कंडेंस मिल्क डालें ना, तो थोड़ी सी शुगर कम कर दिया करें। तो मेरा तो यही तरीका होता है। साथ में थोड़ा सा ऑयल या बटर जो भी आप यूज़ करते हैं वो लगा के, तो अच्छे से डिप करके थोड़ी देर मतलब ब्रेड को मैं प्रेस कर लेती हूँ ताकि जूसी सी बने वो। तो मिल्क की वजह से या कंडेंस मिल्क की वजह से बहुत सॉफ्ट बनती है। तो बच्चे ज़ाहिर है खुश होके खाएँ, वही बनाना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ये अनाया भी खा लेगी हमारे साथ। और तैयबा के लिए भी मैंने चाय वाय बना दी थी। मैंने सोचा कि हम जल्दी से नाश्ता कर लेंगे और बहुत हल्के से फ्लेम पे फ्राई करें। जब भी फ्रेंच टोस्ट बनाए, वरना तो आपको पता है कि जल जाते हैं जल्दी से। तो यहाँ चाय भी डन हो गई थी। बस अब हम चाय एंजॉय करेंगे, नाश्ता करेंगे। सुबह के टाइम यही होता है, जल्दी जल्दी से नाश्ता बना लो और करके उसके बाद जो आपने ज़ाहिर-सी बात है दूसरे कामों की तरफ बिज़ी हो जाना होता है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसे शावर दिलवाओ और बाकी काम करो। तो मैं बस यही सब करने में बिज़ी थी। मैंने कहा नाश्ता करवा के, और पूरी लिस्ट मेरे आगे थी कि आज क्या-क्या करना है। अच्छा, सुबह प्लान कर लो तो सबसे आसान है। रात को सोते हुए ये प्लानिंग हो जाए कि आपने कल दोपहर में खाने में क्या बनाना है, जो कि सबके लिए थोड़ी-सी टेंशन होती है कि सिलेक्शन करनी होती है ना। तो मेरा भी यही होता है कि मैं पहले एक दिन पहले ही सारा सोच लेती हूँ। वेल, अब माशाल्लाह से नाश्ता पूरा डन था और हम लोग करने वाले थे। और यहाँ जो है मेरी अनाया साहिबा रेडी हो गई थी नाश्ते के बाद। और उनकी आज एक नई फरमाइश चल गई थी, मुझे पिंक ड्रेस पहननी है और बर्थडे करनी है, केक भी पिंक चाहिए। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, जल्दी से मैंने फिर घर में केक तैयार किया। आइसिंग भी मैंने घर में पिंक कलर की बना के ना तो इसके ऊपर लगा दी सिंपल सी। मैंने कहा चलो ये खुश हो जाएगी। अब ख़ुद तो इसने मैडम ने आइसिंग खानी नहीं होती, मुझे पता होता है। फिर मैं केक इसके लिए थोड़ा सा अलग से रख लेती हूँ। और पर ये कि ये खुश हो गई थी, यही काफ़ी था मेरे लिए। और थोड़ा सा केक कट किया और जल्दी से जो है वो ये देख के कि मेरे लिए केक बन गया, वो भी पिंक कलर का केक बन गया, तो बहुत खुश हो गई थी। अब ड्रेसअप हुआ, वही उसके देख लें, उसकी आज पूरी तैयारी थी। पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं बच्चे, मगर ये कि अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो अब आ जाते हैं हम खाने की तरफ। और आज किचन में नहीं जाएंगे, खाना हम यहाँ पर बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल से तैयार करेंगे और खाएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक खाना है जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली थी। ऐसे ही पता नहीं क्यों मूड हुआ, हस्बैंड और मैं बैठे बातें कर रहे थे। ये कहने लगे कि भी हम पहले सुकी के लिए जाते थे खाने, इसे सुकी भी कहते हैं यहाँ पर। और वैसे हॉट पॉट भी है और इसे शाबू भी कहते हैं। तो बड़े मज़ेदार सा ये एक होता है हॉट पॉट, जो हम आराम से घर में तैयार करके भी खा सकते हैं। मगर ये कि हम हमेशा हमेशा ही बाहर जाके खाते थे और इसे एंजॉय भी करते थे। बच्चों को बता रहे थे कि भी आप लोग चलो साथ में जाके खाएंगे। मगर कुछ हालात इस तरह के हैं आजकल के, बाहर निकलना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। मैंने ये सोचा कि चलो घर पे करते हैं। मैंने हस्बैंड से कहा आप ये चीज़ें मुझे ला दें। कुछ घर में थी भी, मगर इसके लिए जो स्पेशली बीफ आता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो आपको लेना पड़ता है। तो मैंने कहा आप मुझे ये ला दें और कुछ सब्जियां ला दें, बाकी चीज़ें मेरे पास हैं तो मैं आपको घर में ही हॉट पॉट करके दे देती हूँ। तो वो प्लान हमारा इतना ज़बरदस्त बना। फिर हम लोगों ने व्यू के हिसाब से जगह भी चेंज कर ली, डाइनिंग भी इधर ले आए और पूरा सेटअप कर लिया। और आज हम आपके साथ वही एंजॉय करेंगे। आप हमारा हॉट पॉट एंजॉय करें। अगर सर्दियाँ हैं, आप लोग खाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं घर में, तो इस तरह से बना के भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए कुछ तैयार चीज़ें भी आती हैं, आप वो भी रख सकते हैं। कुछ सब्जियां हैं जो कि आम सी आपको मिल जाती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और जिस तरह आपने मीट जो भी चूज़ करना है, जैसे सी फूड भी आप रख सकते हैं साथ में। इसके लिए बीफ आता है स्पेशल, वो ले लें। पैक मिल जाती हैं वैसे चीज़ें आराम से, मगर ये कि अगर नहीं मिलती तो आप थोड़ा बहुत खुद भी घर में कर सकते हैं। चिकन रख सकते हैं, फ़िश हैं, जैसे मैंने प्रॉन्स रख लिए थे। और बहुत मज़ेदार एक मील बन जाता है आपका, बहुत हेल्दी होता है। सब्जियों में मैंने गाजर ले ली थी, गोभी थी, अपना कॉर्न थे, मशरूम थे, कुछ यहाँ के लीव वगैरह होते हैं वो आप रख लें। पम्पकिन रख लिया था मैंने। जब मैं इसमें डालूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। इसके साथ स्पेशल इसकी सॉस भी आती है। और एक सॉस मैंने घर में बना ली थी और एक मैं जो इसकी सूखी की सॉस आती है ना, वो ले ली थी। साथ मेरे पास घर में होती है, तो बड़े मज़ेदार सी स्पाइसी सी होती है। साथ इसमें गार्लिक और चिली जाती है। तो यहाँ यखनी थी, यखनी हमने पहले ही तैयार कर ली थी। आप यखनी तैयार कर लें और फ्लेवर के लिए आप उसमें क्यूब भी डाल सकते हैं आराम से। तो ये नूडल्स होती हैं, वो आप आराम से मिल जाती हैं, आप वो डाल लें। बीच में जो जो सब्जियां आपने काट के रखी हैं आप इसी में डाल दें। ये यहीं तैयार होगा मज़ेदार सा, और बच्चे यहीं एंजॉय करेंगे। आप भी देखिएगा और हम मतलब
ये गाजरें हैं जो आप देख रहे हैं ना, गाजर के मैंने जिस तरह हम लोग आलू वगैरह पील करते हैं ना, उसी से मैंने इसके स्लाइस निकाल लिए थे। तो गोभी आप 2-3 तरह की, जैसे कोरियन आती है वो काट के रख लें। और ये देखिए मैं यहाँ गार्लिक और चिली डाल रही हूँ, और फ्लेवर के हिसाब से जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम मतलब डालते जाएंगे। ब्रॉथ वगैरह जो है आपको तैयार भी मिल जाता है, जिसे हम यखनी कह रही हूँ मैं, आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो पानी डाल के क्यूब से तैयार कर लें। अच्छा, ये गोश्त इस तरह का होता है कि जैसे आप इसमें डिप करते हो ना, तो फ़ौरन से कुक हो जाता है, इतनी देर नहीं इसको लगती। ऑलरेडी ये बॉयल हो रहा है, फुल उस पर रखा था मैंने हीट पे। तो मैंने बच्चों की चॉइस के हिसाब से, बच्चे क्या है कि जो जो चीज़ डालना चाहते हैं, वो डिप करना चाहते हैं, उसे निकाल के खाते जाएँ। ये अच्छा बड़ा लग रहा था, मज़ा आ रहा था हम लोग को। एक वेदर भी यहाँ थोड़ा सा ठंडा हुआ था, इतना ज़्यादा यहाँ ठंड नहीं होती, बहाना चाहिए होता है हमें तो ठंड का वैसे भी। मगर ये कि हम लोगों ने बहुत मज़े से इसे एंजॉय किया। मैं सब चीज़ें इसमें डाल रही हूँ एक एक करके, ये थोड़ी थोड़ी कुक होती जाएगी। तो मतलब जिसको अपने हिसाब से जो चीज़ खानी है वो निकाले और आराम से एंजॉय करे। ये मुझे इस हिसाब से बड़ा अच्छा लगता है मील ना। और मैं तो खैर बहुत शौक़ से खाती हूँ। इसके अंदर जो इसकी सॉस है वो भी बहुत मज़ेदार लगती है। और बस इसके साथ मैंने थोड़े चावल भी बॉयल कर लिए थे। अब ये कुछ तैयार चीज़ें जैसे क्रैब स्टिक वगैरह मिल जाती हैं आपको, और ये फ़िश बॉल वगैरह जो मिल जाते हैं, आप ये डाल दें। मीट मतलब ये टोफू है जो मैं डाल रही हूँ, ये बड़े आराम से मिल जाता है, टोफू जिसे कहते हैं। ये आप इसके स्लाइसेस करके डालते हैं बीच में। टर्की मीट था जो तैयार मिलते हैं स्लाइसेस, वो मैंने डाल दिए थे। तो ये आपकी चॉइस पर है, आप मतलब सॉसेजेस वगैरह आते हैं वो इसमें डिप कर लें, और जो जल्दी से आपका रेडी हो जाए वो वाला मील आप आराम से, ये है आप आराम से एंजॉय करें, निकालें और खाएं। और बस अब यहाँ तकरीबन ये तैयार था, और मैंने अपने हस्बैंड को सबसे पहले उनकी फरमाइश के हिसाब से मतलब मैंने बना के दिया। मैंने कहा चले, मैंने आपकी ये फरमाइश भी पूरी कर दी कि मैं आपको घर में ही हॉट पॉट करके दे देती हूँ, आप घर में एंजॉय करें। बड़ा खुश हुए, सब लोगों ने खूब मज़े से खाया। और मतलब जिस तरह अपने हिसाब से हम लोग सब्ज़ियाँ डाल रहे थे, और सबको जो चीज़ अच्छी लग रही थी वो उसके साथ खा रहा था। तो अच्छी बात ये थी इसमें कि सारी चीज़ें हेल्दी थी। मतलब एक बेस्ट जो ऑप्शन है ना, घर में सारी गेट टुगेदर होके मिल के, और ऐसा खूबसूरत सा व्यू हो, ऐसा खूबसूरत सा आप कॉर्नर बनाएं अपने लिए और ख़ुद से एंजॉय करें। बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया उस दिन। और मैं तो खैर सर्व करने में अभी लगी हुई थी। तो उसके बाद जब ये पूरा तैयार हो गया तो फिर मतलब सबने खुद से लेना शुरू कर दिया। इसने किसी ने अपनी मर्ज़ी से इसमें सॉस डाली, किसी ने कुछ इस साथ डाल के खाया। यहाँ जब मैं ये तैयारी कर रही थी ना, जब ये चीज़ें वगैरह तैयार कर रही थी, तो बच्चे उस वक्त तक उठे नहीं थे। ये हम प्लान जो है ना मेरे हस्बैंड का सुबह ही बन गया था। ये कहने लगे मैं तुम्हें मीट ला देता हूँ, तो तुमने करना है तो तुम कर लो, तुम्हारा दिल कर रहा है तो चलो तुम करके देख लो। और जब बाहर आए ना बच्चे सो के उठ के, तो उन्होंने ये देखा कि मैंने ये सब करके रखा हुआ है। और तैयबा उठी हुई थी मेरे साथ, वो ये देख रही थी कि पता नहीं मम्मा किन चक्रों में लगी हुई है, मम्मा आप क्या कर रही हैं। तो वो कहने लगी पता नहीं मम्मा कैसा होगा, क्योंकि इसने बाहर तो खाया है थोड़ा बहुत, और देखने में थोड़ा सा ये ना कलरफुल नहीं लगता और टेस्ट नहीं लगता, मगर जब ये कुक हो रहा होता है ना, ये कुक हो के इतना फ्लेवर हो जाता है इसमें, बहुत अच्छा लगता है। तो जब तैयबा ने देखा ना कि मैं सब ये कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी। वो कहने लगी पता नहीं मम्मा क्या बना रही है, बिल्कुल प्लेन सा सूप होगा और क्यों इस चक्कर में जा रही। क्योंकि ये जब भी मंगवाते हैं ना सुकी वगैरह, तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं। बच्चे थोड़ा सा ये कि सूप वूप से भागते हैं कि भाई ये बिल्कुल प्लेन लगता है, मगर जब ये इस तरह से मतलब सामने कुक हुआ, और जब इसे अभी यही खा रही है मैडम, आप देखें ये इसी का बॉल था, और बहुत मज़े से इसने खाया माशाल्लाह से। बड़ा खुशी कहने की वाकई मामा बहुत अच्छा लग रहा था। स्पेशली इसमें फ़िश बहुत अच्छी लगी हम लोगों को, और बीफ तो वैसे ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। जो चीज़ मतलब थोड़ी सी कुक हो जाती थी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता था, अच्छा लगा। ख़ास तौर पे ये ज़्यादा अच्छा लगा कि हम लोगों ने मिल के, फैमिली ने पूरी घर में आराम से खाया है। रेस्टोरेंट में तो जाके आप खाती हो, मतलब ये होता है ना कि आप एक पॉट मंगा लेते हैं, तो किसी को अच्छा लगता है, कोई खाता है कोई नहीं खाता, मगर इसके अलावा इनके पास आज ऑप्शन ही नहीं था, इन सबको यही खाना था, और सबने खूब खाया और खूब एंजॉय किया माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लगा। तो बस अब खाना वाना खा के और थोड़ा रेस्ट किया हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ से क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि यहाँ हम टेबल लेकर आए थे, इस साइड पे पूरी सेटिंग हमारी हिल गई थी, क्योंकि हमें एंजॉय करना था तो बहुत अच्छे से करना था। मैंने बच्चों को जब कहा, लड़कों को, कि भाई आज हम ये करने वाले हैं, अहमद बहुत मतलब खुश हुआ, कहने गया मम्मा वाओ, हम इस साइड पे टेबल ले आते हैं और यहाँ बैठ के खाएंगे। मैंने कहा ठीक है करो सेटिंग भाई आप लोग। फिर इन्होंने मिलकर यहाँ सारा इस तरह से सेट किया था, और टेबल यहाँ से फिर एंड में हटाना पड़ा हम लोग को, ज़ाहिर है बारात हो रही थी, उसके बाद क्लीनिंग भी ज़रूरी थी। माशाल्लाह से सारा कुछ हो गया, यहाँ से घर भी क्लीन हो गया, और यकीनन रात को क्लीन हुआ हो ना, तो सुबह जब आप उठते हो तो बिल्कुल फ्रेश होते हो। तो कोशिश तो यही होती है कि रात को थोड़ा समेट के साफ़ सुथरा करके इतना करके सोएं कि जब सुबह उठें तो अगर थोड़ा बहुत फैले तो साथ के साथ क्लीन कर लें।
जिस तरह नाया है छोटी तो सुबह लाजमी गंदा करती है, तो हम लोग सुबह साथ फिर क्लीन कर लेते हैं। बहरहाल आज का मेरा व्लॉग यही था। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया और अच्छा लगा हो, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और अपना रखा करें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।